देखते हैं। तो ये है प्यारा सा यू कैन सी व्हाट कॉकरोच, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ द यू कैन सी फ्रंट पार्ट ऑफ द कॉकरोच, एंड इज टेलिंग मेरे बारे में पढ़ोगे तो चलो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द स्टडी ऑफ कॉकरोच। तो आज थोड़ा सा यू कैन सी बेसिक थिंग्स हम लोग कॉकरोच के बारे में स्टडी करेंगे, ओके और उसके बाद में वी विल स्टडी द स्ट्रक्चरल एंड एनाटॉमिकल पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉकरोच इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू लर्न अबाउट यू कैन सी हिमसेल्फ, ओके। चलिए तो सबसे पहले कॉकरोच के बेसिक चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं, ओके। तो बेसिक चीज़ों पे भी क्वेश्चन आने का यू कैन सी बहुत बड़ा चांसेस है। तो सबसे पहले व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ कॉकरोच। तो कॉकरोच के कौन कौन से बेसिक फीचर्स है, तो देयर आर सम स्पेशल टर्म्स यू कैन सी रिलेटेड टू द बेसिक फीचर ऑफ कॉकरोच। तो देखते हैं एक एक करके। तो कॉकरोच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंसेक्ट पेस्ट। आपने यू कैन सी अगर कहीं पे भी कॉकरोच देखा है तो मतलब वहां पे हाइजीन या यू कैन सी सैनिटेशन, स्वच्छता बोलते हैं, क्लीनलीनेस की कमी है, क्योंकि कॉकरोच वहां पे ही पाए जाते हैं जहां पे गंदगी होती है, ओके। तो इज द मोस्ट कॉमन हाउस होल्ड पेस्ट। तो घर में नेचुरली ये एक बहुत ही कैन सी अनवांटेड यू कैन सी एनिमल है। तो पेस्ट किसको कहते हैं? तो पेस्ट इज एनी यू कैन सी ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डैमेज, जो डैमेज कॉज करता है या स्पॉइलेज करता है, तो स्पॉइल करता है, तो चीज़ों को खराब करता है, बिकॉज इट बाइट्स द थिंग्स, ओके। और कपड़ों में छेद हो जाएगा, करेक्ट नो, मटेरियल डिपेंड, तो खाने पीने की चीज़ों को वो क्या करता है? स्पॉइल कर देता है। नेक्स्ट इज कॉकरोच इज फाउंड एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट है कॉकरोच, ओके। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह पे आपको कॉकरोच के दर्शन हो जाएंगे, ओके। लेकिन दर्शन करने के लिए नेचुरली आपको ऐसी जगह पे जाना है जो डार्क प्लेस है, किसी वार्म ह्यूमिड प्लेस है, और एक ऐसी जहाँ पे थोड़ी बहुत एक ऐसी गंदगी है, तब आपको कॉकरोच के दर्शन हो जाएंगे। तो सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड व्हाई इट इज सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड? क्योंकि इसको नखरा नहीं है, खाने पीने के बारे में बिल्कुल नखरा नहीं है। एक्चुअली इट इज ओमनीवोरस। ओमनी मतलब आपको मालूम है, ओमनी मीन्स everything, okay. तो it feeds, it is able to feed on every type of material, plant और animal matter, किसी भी मटेरियल को वो खा सकता है, okay. So we are also omnivores, लेकिन हमारा जो फीडिंग है वो restricted है, हम हर टाइप के किसी प्लांट और एनिमल फूड को नहीं खाते हैं, okay. लेकिन कॉकरोच जो है, अगर उसने किसी चीज को सेंस किया जो प्लांट या एनिमल मैटर को, जो हम लोग भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसको भी खा लेता है। देन कॉकरोच आपको कब दिखेंगे? दिन के टाइम पे यू विल नॉट फाइंड कॉकरोच। हाँ, दिन के टाइम पे जहां पे डार्क प्लेसेस है, बंद रूम है, वहां पे शायद आपको कॉकरोच दिखेंगे। अदरवाइज कॉकरोच इज नॉक्टर्नल, वो शर्मिला है, रात के टाइम पे ही एक्टिव होता है। तो नॉक्टर्नल मीन्स द प्रॉपर्टी इन विच एनिमल कैन सी रात के टाइम पे एक्टिव होता है, किसके लिए? फीडिंग के लिए, मेनली फीडिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ओके। तो उसका अगर कैन सी रात के टाइम पे वो अपने घरों से, अपने कैन सी लिविंग प्लेस से बाहर निकलता है फॉर इट्स एक्टिविटी, तब उसको नॉक्टर्नल कहते हैं। हम लोग क्या है? हम लोग डायूर्नल्स है, यू नो। आउल इज ऑल्सो एक ऐसी, बैट इज नॉक्टर्नल। तो ऑल दोज एनिमल विच आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, so that's why they're also called night crawlers, and they feed mainly during the night time. Then they are very fast runner, they have got legs, और जिन animals के पास legs होते हैं and they run very fast, you can see run or walk very fast on the land, उसको कहते हैं कर्सोले। तो कॉकरोच को कभी आप ये धीरे चलते हुए नहीं देखा। अगर आप किसी कॉकरोच को डिस्टर्ब करोगे, अचानक कहीं से वो भाग जाता है, करेक्ट। तो इट इज एबल टू वॉक और रन फास्ट ऑन लैंड विद द हेल्प ऑफ लेग्स। तो कॉकरोच के यू कैन सी 6 लेग्स है, ओके। चलिए नेक्स्ट इज एक्लेमेटाइजेशन। पूरी दुनिया में कॉकरोच इज फाउंड। उसका कारण है कि कॉकरोच नई जगह पे अगर जाता है, नए हैबिटेट में जब जाता है, तो आसानी से नई कंडीशन, चाहे वो कैसी फीड फूड हो गया, नई चीज टेम्परेचर हो गया, उसको एडजस्ट कर लेता है, ओके। तो इट इज एबल टू एडजस्ट क्विकली इनटू द न्यू सराउंडिंग, न्यू कंडीशंस में वो बहुत आसानी से अपने आप को ढाल लेता है। एंड दैट्स व्हाई कॉकरोच इज फाउंड ऑल ओवर द यू कैन सी व्हाट वर्ल्ड। देन हैबिटेट कहां पे पाया जाएगा? तो कॉकरोच आर जनरली फाउंड इन वार्म, डार्क एंड डैम्प प्लेसेस, ओके। डैम्प मतलब मॉइस्ट, जहां पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, ओके, मॉइस्ट प्लेस। एंड लिव्स इन क्रैक्स, कहीं पे भी दीवार में क्रैक है, यू कैन सी आपके कवर्ड में कहीं पे क्रैक है, थोड़ा सा गैप है,
उस गैप में, क्रेवाइसेस मतलब शॉर्ट गैप्स, उसमें वो रहता है। ओके, स्पेशली इन द प्लेसेस। तो कहाँ कहाँ पे कॉकरोच आपको मिल सकते हैं? किचन में, बाथरूम में। ओके, रात के टाइम पे आपने देखा होगा कभी कभी जब आप रात के टाइम पे उठते हैं, ओके, टू गो टू द वॉशरूम, और जैसे दरवाजे खुला है, ओके, सामने एक ऐसे आपको कॉकरोच दिखता है, ओके, और आप डर जाते हो। ओके, तो डार्क, वार्म एंड डैम्प प्लेसेस, ओके, जो स्टोर रूम होगा, ओके, वहां पे आपको मिलेगा। देन कॉकरोच शोज स्पेशल प्रॉपर्टी कैनाबलिज्म। ओके, तो कैनाबलिज्म एक प्रॉपर्टी है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म टाइप अपने ही स्पीशीज के दूसरे मेंबर को खाने लगता है। ओके, जैसे अगर शेर अपने ही बच्चे को खाता है तो दैट इज द कैनाबलिस्टिक एबिलिटी। कुछ इवन ह्यूमन के कुछ ट्राइबल पीपल है, यू कैन सी, जो अपने ही दूसरे मेंबर को खाते हैं। ओके, तो उसको कैनाबलिज्म कहते हैं, नरभक्षी। जैसे यू कैन सी, अगर एक मतलब ह्यूमन खुद अपने ही दूसरे मेंबर्स को खाता है, ओके, तो उसको नरभक्षी भी कहते हैं। ओके, सो दे ईट ईच अदर। और ये तब होता है जब कॉकरोच का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड देयर इज लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ फूड। तो फूड की कमी अगर हो गई तो कॉकरोच एक दूसरे को खाने लग जाते हैं, एक दूसरे का टंगड़ी काट लेते हैं, ओके, मुंडी काट लेते हैं, हेड खा लेते हैं, करेक्ट नो? एंड देन कॉकरोच शोज ओविपेरिटी, लेज द एग्स। एग से जो एक्चुअली यंग वन हैच आउट होते हैं उनको कहते हैं निम्फ। ओके, तो आपको मालूम होगा इंसेक्ट जो होता है उसमें एग से जनरली लार्वा तैयार होता है, लार्वा से प्यूपा और उसके बाद में एडल्ट बनता है, लेकिन कॉकरोच में ऐसा नहीं है। कॉकरोच के जो एग्स है दे हैच आउट इनटू द स्टेज जिसको निम्फ कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन सी पॉइंट। देन कॉकरोच हैज विंग्स, तो उसके विंग्स है, यू कैन सी देयर आर टू, यू कैन सी विंग्स, इसको इलेटर्स कहते हैं। ओके, बट कॉकरोच आर हार्डली सीन टू फ्लाई। हाँ, अगर कॉकरोच को आप डिस्टर्ब करोगे तो नेचुरली इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन और ट्राई टू फ्लाई, लेकिन उसका फ्लाइट में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है और उल्टा आप और डर जाते हो। ओके, बट जनरली वो विंग्स को प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है, तो इट इज अ रेयर फ्लायर्स। ओके, तो इन स्पाइट ऑफ द विंग कॉकरोच डू नॉट नॉर्मली फ्लाई। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ कॉकरोच। ओके, और कुछ एडिशनल जो फीचर्स है हम लोग यू कैन सी बाद में देखने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं कॉकरोच का सिस्टमैटिक पोजीशन, यानी कि जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी एनिमल को, जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो हायरार्कियल क्लासिफिकेशन एक कैसे सीक्वेंस है। जैसे सबसे पहले किंगडम देखा जाता है, उसके बाद सब किंगडम देखते हैं, फिर फाइलम है, डिवीजन है, क्लास है। ओके, तो उस तरह देखते हैं। अभी कॉकरोच को हम लोग किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं? सबसे पहले जनरल बेसिक जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है, ओके, उसके हिसाब से पहले देखते हैं। सो देखिए, तो किंगडम यू कैन सी कॉकरोच का है एनिमेलिया, तो हम लोग भी यू कैन सी एनिमेलिया ग्रुप के हैं, तो हम और कॉकरोच एक ही ग्रुप में हैं। अकॉर्डिंग टू द किंगडम के हिसाब से हम दोनों एक ही ग्रुप में हैं। आलिया फैमिली मतलब एनिमेलिया। ओके, नाउ तो व्हाई एनिमेलिया? बिकॉज सेल वॉल इज एब्सेंट, तो एनिमल सेल्स आर नॉट हैविंग सेल वॉल, और साथ में हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन सी फीचर ऑफ ऑल द एनिमल्स। हेटेरोट्रोफिक मतलब इट डिपेंड अपॉन अदर्स, you can see whether plant source or other animal source for food. We cannot prepare our own food, वो गया heterotrophic nutrition. Cell wall is absent. Then next phylum कौन सा है? Okay, phylum is arthropoda. Arthro मतलब jointed, poda means legs या body is segmented, तो jointed appendages are present. Okay, तो cockroach जो ग्रुप है ये पहला एनिमल ग्रुप है जिसमें बॉडी इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू व्हाट ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट, जिसको सेगमेंटेशन कहते हैं, और बॉडी से जितने भी एक्सटेंशंस निकलते हैं उनको अपेंडेजेस कहते हैं। ओके, तो देर ऑल्सो जॉइंटेड। देन द स्केलेटन इज एक्सो, एक्सो मतलब आउटर, तो बॉडी को बाहर से यू कैन सी एक प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क मिलता है जो काइटिन का बनता है, एक स्पेशल केमिकल हाईली कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इसके लिए जहाँ पे कॉकरोच जमा करते हैं, अगर आप देखोगे स्टोर रूम में, वहाँ पे आपको छिलके छिलके जैसे दिखते हैं, पील्स दिखते हैं। दिस पील्स आर नथिंग बट ब्राउन कलर के, इसी ब्राउन कलर के आपको पील्स दिखते हैं, दे आर काइटिनस मटेरियल। ओके, और जनरली यू कैन सी इट इज लेफ्ट बाय यू कैन सी कॉकरोच जब वो मोल्टिंग करता है। ओके, तो कॉकरोच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मोल्टिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? In arthropoda there are 4 main class, उसमें से cockroach belongs to the insecta, and as we know insecta is the largest group of animals, largest group। तो कितना है? 60%, 60% एनिमल्स जो है पूरे वर्ल्ड में वो इंसेक्टा ग्रुप को बिलोंग करता है, तो इंसेक्टा जो है सबसे बड़ा ग्रुप है। ओके, और इंसेक्टा होने का मतलब है देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स,
सो ऑल द इंसेक्ट्स हैव दिस प्रॉपर्टी, 2 पेयर ऑफ विंग्स होना चाहिए, लेकिन कॉकरोच विंग को जनरली यूज नहीं करता है, ओके। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 पेयर्स ऑफ व्हाट, वॉकिंग लेग्स, तो 3 जोड़ी पैर रहते हैं, ओके। सो वही ग्रुप है इंसेक्टा। तो इंसेक्ट ग्रुप कैसे बना, दिस इज द, यू कैन सी हेड रीजन, दिस इज द थोरैक्स रीजन, दिस इज द एब्डोमिनल रीजन, एंड थोरैक्स रीजन इज डिवाइड टू 3 सेगमेंट, और हर सेगमेंट से एक जोड़ी क्या है, पैर निकलता है, और हेड से नेचुरली नंबर ऑफ अपेंडेजेस निकलते हैं, ओके। और फिर एब्डोमेन इज ऑल्सो व्हाट, सेगमेंटेड। सो इन दिस वे you can say insect body is created, so that we will understand in detail, okay, in the next session. चलिए नेक्स्ट इज जीनस। तो जिस कॉकरोच के हम लोग आज बात करेंगे, जो कॉकरोच हमको स्टडी करना है, वो इंडिया में सबसे कॉमनली पाया जाता है, तो उसका जीनस है पेरीप्लानेटा। अब इसको पेरीप्लानेटा इसके लिए कहते हैं, पेरी का मतलब होता है अराउंड, और प्लैनेट जो है, प्लैनेटा मतलब अवर अर्थ, अर्थ, तो ऑल अराउंड द अर्थ मतलब एवरीवेयर ऑन अर्थ। तो दिस कॉकरोच एक्चुअली सबसे पहले जहां पे ये पाया गया था वो था मैक्सिको, ओके। आपको मालूम है कोलंबस का, आपको मालूम है कोलंबस ट्राई टू डिस्कवर इंडिया, ओके। उसने सॉरी, ही ट्राई टू फाइंड ए शॉर्ट रूट टू इंडिया, लेकिन उसने डिस्कवर कर दिया, यू कैन सी वेस्ट इंडीज और ईस्ट इंडीज, ओके सी, वहां पे आइलैंड नेशंस को उसने कैन से डिस्कवर किया। वही बाद में फिर मालूम पड़ा कि 2 कॉन्टिनेंट्स हैं जिसको हम साउथ अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, तो वहाँ पे जो आइलैंड नेशंस है, वहाँ पे सबसे पहले उस जो नेशन है वहाँ पे है मैक्सिको, एक ऐसी कंट्री, और इसी मैक्सिको कंट्री में बोलते हैं कि कॉकरोच सबसे पहले डेवलप हुए थे, और वहाँ से फिर बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक ऐसी वर्ड मूवमेंट, कॉकरोच पूरी दुनिया में एक ऐसी स्प्रेड हो गए। इसका कारण है कॉकरोच आर एबल टू एडजस्ट विद द न्यू कंडीशंस वेरी वेरी इजिली, ओके। So that's right. So periplaneta all around the earth, meaning we are talking about the meaning periplaneta, okay. लेकिन जो फीचर है वो है नॉक्टर्नल स्ट्रेट विंग्स, विंग्स एकदम स्ट्रेट रहते हैं, बाइटिंग एंड चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, तो इसकी वजह से पेरीप्लानेटा में रखा है। और जो स्पीशीज जो इंडिया में सबसे कॉमन है, ओके, वो है आपका अमेरिकाना। व्हाई अमेरिकाना? बिकॉज इट वाज फर्स्ट, यू कैन सी व्हाट, ओरिजिनेट इन द कॉन्टिनेंट अमेरिका, मैक्सिको कंट्री में ये सबसे पहले क्या हुआ, डिस्कवर भी हुआ, साथ में वहां पे उसका क्या है, ओरिजिन है, ओके। तो इस तरह हमने अभी देखा कि कॉकरोच का बेसिक क्लासिफिकेशन कैसा है। क्लासिफिकेशन को ही हम लोग सिस्टमैटिक पोजीशन भी कहते हैं, ओके। अब देखते हैं थोड़ा अगर एडवांस तरीके से हम लोग कॉकरोच को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो फिर कौन से ग्रुप्स बनते हैं। चलिए, एंड एज वी नो, तो बिफोर गोइंग टू द कैन सी व्हाट द डिटेल क्लासिफिकेशन, तो लास्ट 2 जीनस और स्पीशीज, आपने कैन सी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम लोग किसी भी एनिमल को जो साइंटिफिक नेम देते हैं, तो उसके जीनस जो है, जीनस का जो नाम है उसको स्पीशीज के नाम से जोड़ते हैं। तो जीनस का नाम एक ऐसी, जब स्पीशीज के नाम से जोड़ा जाता है तब जाके साइंटिफिक नेम बनता है। तो कॉकरोच का साइंटिफिक नेम देयरफॉर बन जाएगा आपका पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। और जब आप लिखते हो तो दोनों वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है। फर्स्ट टर्म जो जेनरिक नेम है उसको कैपिटल में लिखना है, और सेकेंड जो वर्ड है इट शुड बी इन स्मॉल, ओके। सो दैट इज द रूल ऑफ बायनॉमियल नॉमिनलेचर व्हिच वी हैव लर्नड, ओके। सो जोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम भी बोल सकते हैं, और कॉमन इंडियन कॉकरोच। तो दिस इज द प्यारा सा हमारा कॉमन इंडियन कॉकरोच जो जनरली हमारे आसपास दिखता है, ओके। चलिए अब डिटेल में देखते हैं, अगर क्लासिफिकेशन करते हैं, ओके। तो डिटेल में देखेंगे तो किंगडम है एनिमेलिया, ओके। तो उसको अभी मेटाजुआ कहते हैं। मेटा मतलब मल्टी सेलुलर एनिमल्स, मल्टी सेलुलर, और साथ में नेचुरली द मेन प्रॉपर्टी है सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल नहीं है, इज एब्सेंट, और साथ में हेटेरोट्रोफिज्म, हेटेरोट्रोफिज्म। ये हो गया बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द एनिमल्स, ओके। क्योंकि इसका एक ग्रुप दूसरा है वो है प्रोटोजुआ, जिसमें आपके अमीबा एक ऐसी ग्रुप आता है। देन सब किंगडम इज नॉन कॉर्डेटा, जिसको यू मेटाजुआ भी कहते हैं, ओके। तो इसमें आता है आपका और जो कैरेक्टरिस्टिक वो है आपका जर्म लेयर्स। तो कॉकरोच जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर्स का बनता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और mesoderm का, okay, which we know. So all the animals generally you can see have got these 3 basic layers. That division is bilateria, मतलब the body is actually
can be divided equally into two halves. Okay, so it is bilateral symmetrical. तो इसके लिए बायलैट्रिया कहते हैं. फिर ग्रेड इज यू सिलोमिन, तो इट हैज गॉट ट्रू सीलोम. तो बॉडी के अंदर कैविटी होता है विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म. तो दिस एस्पेक्ट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, जिसमें हम लोग एनिमल के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को देखने वाले, तब आपको इसको डिटेल में समझेगा. देन फाइलम सेम है आर्थ्रोपोडा, मतलब सेगमेंटेड बॉडी और आपका जॉइंटेड अपेंडेजेस जो अभी हमने डिस्कस किया था. उसके अंदर द क्लास इज इंसेक्टा इसके लिए कहते हैं क्योंकि दे गॉट 3 यू कैन सी थोरैक्स के सेगमेंट 3 हैं, साथ में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं और 2 यू कैन सी व्हाट पेयर्स ऑफ विंग्स हैं. नाउ तो इसको हेक्सापोडा भी कहते हैं. हेक्सा मीन्स 6, तो 6, पोडा मीन्स लेग्स, तो 6 legs and that's why hexapoda. So insecta, class insecta is also called hexapoda. Then order is orthoptera because the wings are straight wings are there. Okay, ortho का मतलब तो straight होता है. Okay, टेरा के मतलब होता है wings. Then family is Bellatidae, genus is Periplaneta and species is Americana. तो जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक कैन सी डिटेल में कॉकरोच को, वो है आपका पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना. एक और एक कैन सी आपका स्पीशीज है, उसको कहते हैं बल्लाटा ओरिएंटलिस. तो उसके सबसे एक्चुअली बल्लाटा जो है ये ज़्यादा कॉमन है ऑल ओवर द वर्ल्ड. अगर देखेंगे तो बल्लाटा जो है दे आर मोस्ट कॉमन एक कैन सी जीनस. ओके, तो दिस इज द मॉडर्न क्लासिफिकेशन और डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट कॉकरोच. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कॉकरोच के कौन से टाइप्स इंडिया में कैन सी जनरली पाए जाते हैं, उसको देख लेते हैं एक बार. सो टाइप्स ऑफ कॉकरोच. तो कुछ कॉकरोच जनरली घर के अंदर ही रहते हैं, उनको इंडोर कॉकरोचेस कहते हैं, एंड सम आर फाउंड आउटसाइड. ओके, तो जनरल इंडिया में 3 टाइप के कॉकरोच सबसे ज्यादा है. एक है बलाटा जर्मनिका, जिसको जर्मन कॉकरोच कहते हैं, यानी कि इसका ओरिजिन जर्मनी का है. ओके, देन यू गॉट पेरीप्लैनेट अमेरिका, जिसका ओरिजिन अमेरिका का है. ओके, और फिर एक बहुत ही डार्किश कलर का बलाटा ओरिएंटलिस. ओरिएंट मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो एक्चुअली ये जो है ये कॉकरोच आपको हर जगह पे मिलेगा. आपको दुनिया में हर जगह पे नेचुरली विल फाइंड ओरिएंट आपको मालूम है घूमने वाला. ओके, ऑल ओवर द यू कैन सी व्हाट वर्ल्ड, दुनिया में हर जगह पे पाया जाएगा. और ये है द निम्फ स्टेज. तो कॉकरोच का जो यंग वन होता है वो है ये निम्फ. ओके, आपने छोटे छोटे यू कैन सी कॉकरोच जैसे देखे होंगे यू कैन सी इंसेक्ट्स. ओके, तो वो उसका बच्चा रहता है, निम्फ स्टेज कहते हैं. ओके, और ये निम्फ जो है अल्टीमेटली इट अंडरगोज द मोल्टिंग. वो अपने आउटर स्केलेटन को, एक्सोस्केलेटन को काइटिन का बना हुआ रेगुलर इंटरवल में क्या करता है, रिमूव करता है, जिसको मोल्टिंग कहते हैं. ओके, और फिर उसका साइज बढ़ते बढ़ते एडल्ट स्टेज डेवलप होता है. ओके, चलिए. सो द 3 टाइप्स ऑफ कॉकरोच इन इंडिया इज जर्मन कॉकरोच. ओके, जिसको बलाटा जर्मनी का, अमेरिकन कॉकरोच जो हम लोग स्टडी करने वाले, और ओरिएंटल बलाटा ओरिएंटालिस. ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा देखेंगे आज कि ह्यूमन और कॉकरोच के बीच का इंटरेक्शन कैसा है, व्हाई वी आर कैन सी गिविंग इंपॉर्टेंस टू द कॉकरोच. ओके, और हाउ कॉकरोच आर इंपॉर्टेंट टू मैनकाइंड. और इंपॉर्टेंस में दोनों आता है. ओके, द एडवांटेजेस एज वेल एज व्हाट डिसएडवांटेजेस. ओके, तो दोनों इंक्लूड हो जाएगा. चलिए तो पहले देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट इंटरेक्शन. तो कॉकरोच एक्ट्स एज ए पेस्ट, इट कंटेमिनेट फूड, इट इज ए वेक्टर ऑफ डिजीज. हम लोग कॉकरोच को एक्चुअली देखो डर तो जाते हैं, लेकिन कॉकरोच को हमारे घर में एक्चुअली प्रवेश क्यों नहीं देते हैं. व्हाई वी डोंट वेलकम द कॉकरोच, बिकॉज दे आर द कैरियर्स ऑफ डिजीज एंड इट इज ए पार्ट ऑफ फूड चेन. अगर इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ देखेंगे तो कॉकरोच इज ए पार्ट ऑफ फूड चेन. ओके, क्योंकि हर एनिमल देखिए स्टूडेंट्स, हर एनिमल अगर आप है दुनिया में है, इट इज बीन क्रिएटेड, नेचुरली इज बीन क्रिएटेड. ओके, तो वो क्यों है. ओके, आपको कॉकरोच पसंद नहीं है तो ये आपको प्रॉब्लम है, बट आपको
पसंद नहीं है तो कॉकरोच विल नॉट कैन सी गेट एलिमिनेटेड। तो कॉकरोच एनी एनिमल, ओके, शेर आपको ऐसे आपको डर लगता है तो ये आपको प्रॉब्लम है, लेकिन शेर है बिकॉज इट हैज टू परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट ड्यूटी, नेचुरल ड्यूटी, इकोलॉजिकल ड्यूटी इन द यू कैन सी लिविंग सिस्टम। ओके, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो विदाउट रीजन यू कैन सी अर्थ में नहीं है, अगर वो है तो इट इज एक्चुअली ए पार्ट ऑफ द सिस्टम। ओके, वो फूड चेन का एक पार्ट हो जाता है, आइदर इट इज अ प्रोड्यूसर, इट इज अ कंज्यूमर और इट इज अ डिकम्पोजर एंड इट इज परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटी यू कैन सी ऑनेस्टली। ओके, बट ह्यूमन हैज टू उनको सिखाना पड़ता है ह्यूमन को, भाई तू गलत कर रहा है, ये सही कर, करेक्ट हो। लेकिन बाकी एनिमल्स जो है एक्चुअली उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, वट एवर दे डू दे आर डूइंग इट्स एज ए इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, उनका नेचुरल बिहेवियर होता है। ओके, और या तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर या डिकम्पोजर की तरह वो क्या है अपना फंक्शन करते हैं। ओके, देन इट इज ऑल्सो यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड स्टडीज एंड देन इन सम प्लेसेज यू कैन सी सम कम्युनिटी कॉकरोच को खाते भी है। आपने शायद ऐसे यूट्यूब पे सीन दिखे होंगे। ओके, कॉकरोच यू कैन सी लॉलीपॉप्स, कॉकरोच यू कैन सी आइसक्रीम्स। ओके, तो एक एक करके देखते हैं। तो कॉकरोच एक्ट्स एज ए पेस्ट, तो पेस्ट मैंने ही पता है, एनीथिंग एनी एनिमल विच कॉजेज डैमेज, जैसे रैट वो भी एक पेस्ट है। ओके, सो तो इस कॉजेज डैमेज। अगर हम लोग मैमल्स की बात करेंगे तो सबसे जो आपका कॉमन पेस्ट है वो है रैट, और अगर इंसेक्ट की बात करेंगे तो सबसे कॉमन पेस्ट जो है वो है आपका कॉकरोच। तो हर टाइप के मटेरियल, कॉकरोच अगर गलती से आपके कबर्ड में चला गया और निकल नहीं पाया तो अल्टीमेटली बहुत सारे कपड़ों में आपके छोटे छोटे यू कैन सी छेद दिखेंगे, बिकॉज कॉकरोच हैज बिटन दैट पार्ट। ओके, ये समझ के कि वो फूड है। ओके, शूज, पेपर हो गया, लेदर हो गया, कार्डबोर्ड, हर मटेरियल को अगर कॉकरोच भूखा है तो अपने आसपास जो भी मटेरियल है उसको सबसे पहले सेंस करता है और फिर उसको बाइट करता है। बाइट करने के बाद नेचुरली स्टार्ट्स ईटिंग। ओके, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि नेचुरली वो मटेरियल डैमेज हो जाता है। ओके, दे ऑल्सो ईट एंड डिस्ट्रॉय फूड स्टफ, वो खाने पीने की चीज़ों को भी खाता है। ओके, और इस प्रोसेस में वो फूड को कंटेमिनेट कर देता है, स्पॉइल कर देता है। ओके, तो देखिए अभी कॉकरोच ऐसा यू कैन सी सैंडविच। ओके, अगर आपने गलती से देख लिया कि आपके सैंडविच पे कॉकरोच आ गया है तो अल्टीमेटली यू विल नॉट ईट दैट। ओके, और दूसरी बात है कि कॉकरोच जब किसी फूड के कांटेक्ट में आता है तो उस फूड का जो टेस्ट है वो बिगड़ जाता है, तो इट गिव्स ए बैड टेस्ट टू दैट फूड। ओके, देन वेरी इंपॉर्टेंट, तो कॉकरोच नॉर्मली स्टेज इन यू कैन सी द प्लेसेज जहाँ पे गार्बेज होता है, कचरा होता है। ओके, तो आपको मैन होल मतलब गटर यू कैन सी जो कैविटीज होते हैं उसमें वो पाया जाता है, तो नेचुरली वहाँ पे जर्म्स रहेंगे। तो कॉकरोच का बॉडी नेचुरली कंटेन जर्म्स और वेरियस डिजीजेस जैसे कॉलेरा, डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस, यू कैन सी टाइफाइड एक्सेट्रा, जाना पेट की जितने भी बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीज है, वो सब जो कॉकरोचेस स्प्रेड करता है। तो ऐसे यू कैन सी ऑर्गेनिज्म को जो डिजीज कैरियर है, डिजीज का कैरियर, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, डिजीज कैरियर्स। तो डिजीज कैरी करना मतलब क्या है, जर्म्स कैरी करना। तो दे कैरी जर्म्स ऑन देयर बॉडी बिकॉज दे स्टे इन द प्लेस विच इज फिल्थी। ओके, और इसमें इन्फेक्शियस एजेंट हो सकते हैं। ओके, so that's why we have to be very careful about the hygiene and sanitation. So that's why ओके, इन तीनों की वजह से अगर कहीं पे भी कॉकरोच है मतलब वहां पे हाइजीन एंड सैनिटेशन जो है बहुत ही पुअर कैटेगरी है। इसके लिए रेस्टोरेंट जो साफ सफाई नहीं रखते हैं, अगर आपके किचन आप में जाओगे, किचन वहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारे कॉकरोच, दे मस्ट बी हिडन। और किचन एरिया का बहुत ही कैन सी फिल्थी भी होता है ऐसे पुअरली मेंटेन रेस्टोरेंट्स में। ओके, और डार्क भी होता है। ओके, लाइटिंग जो है इल्यूमिनेशन वहाँ पे बहुत ही कम होता है, तो वहाँ पे नेचुरली कॉकरोच कैन एक्चुअली ग्रो, सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। ओके, और नेचुरली दे विल कैरी द जर्म्स ऑल्सो विद दैट। ओके, तो ऐसे जगहों का फूड खाना बहुत ही कैन सी व्हाट डेंजरस हो सकता है बिकॉज इससे डिजीज स्प्रेड हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट इज इट इज अ पार्ट ऑफ फूड चेन। अगर इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ इकोलॉजिकल रोल देखेंगे, इकोलॉजिकल रोल देखेंगे तो कॉकरोच इज द फूड ओके ऑफ मेनी एनिमल्स। सो कौन कौन से एनिमल्स यानी कॉकरोच को बहुत ही यू कैन सी एज ए टेस्टी फूड समझ के खाते हैं। ओके, तो उसमें आपके एम्फीबियंस है मतलब फ्रॉग कैटेगरी, बर्ड्स है, लिजर्ड्स आपने देखा होगा शायद, लिजर्ड जो है वो कॉकरोच जैसे इंसेक्ट्स को वो पकड़ते हैं, बोथ स्पेशली एंड सम रोडेंट्स। ओके, दे प्रे अपॉन रोडेंट्स में आपका रहता है रैट। ओके, ग्रुप
तो सम ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रेडेटर मतलब जो शिकार करता है, जैसे टोड है आपका, फ्रॉग है, ओके, लिजर्ड, जिकू, इग्वानास एंड पैरासाइटिक वैस्प्स जो कॉकरोच को अटैक करते हैं, उसको पंचर करके उसका जूस, यू कैन सी बॉडी का जो फ्लूइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन यू गॉट बर्ड्स, देखिए यहाँ पे बर्ड ने कॉकरोच को पकड़ लिया है, फ्रॉग ने कॉकरोच को कैसे पकड़ लिया और लिजर्ड ने कॉकरोच को पकड़ लिया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट सीन ऑफ, तो यहाँ पे आपको प्रेडेटर और आपका दिस इज अ प्रेडेटर और ये आपका क्या है, प्रे, उसका रिलेशनशिप दिख रहा है जिसको हम लोग प्रेडेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रेडेशन, ओके। तो कॉकरोच एक्ट्स एज ए फूड फॉर मेनी एनिमल्स। Then for study also, तो cockroach is actually being used to study various things। तो क्या क्या स्टडी हम लोग कॉकरोच से करते हैं। अगर आपको इंसेक्ट्स, जैसे यू कैन सी, हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, और उसमें हम लोग कॉकरोच को क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि कॉकरोच इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल टू स्टडी द नॉन कॉर्डेट्स को आपको स्टडी करना है। फिर आपको अगर इंसेक्ट्स को स्टडी करना है, ओके, तो naturally cockroach is a very good example, okay, because it is available, we can see in large number easily also, okay। ये बात है कि naturally cockroach stays in filthy area, तो germs कैरी कर सकता है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने से पहले कॉकरोच को naturally नहलाया दिया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है, उसको सरफेस को जर्म फ्री किया जाता है, ओके, और तब जाके यूज कर सकते हैं, ओके। तो इंसेक्ट के मॉर्फोलॉजी को, स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए कॉकरोच इज द बेस्ट एग्जांपल। कॉकरोच जो है नेचुरली फेयरली यू कैन सी मीडियम साइज का यू कैन सी इंसेक्ट है, ओके। तो उसको हम लोग आसानी से डिसेक्शन कर सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, जो हमको वही तो करना है इस चैप्टर में, ओके। हमको कॉकरोच का सबसे पहले मॉर्फोलॉजी स्टडी करना है लेटर, और बाद में उसका इंटरनल यू कैन सी सिस्टम्स को, एनाटॉमीज को स्टडी करना है, ओके। तो कॉकरोच आर यूज्ड एन एक्सपेरिमेंटल एनिमल इन लेबोरेटरीज और ऑल्सो इंसेक्ट्स। तो कॉकरोच तो दिस इज वन ऑफ द इंसेक्ट यू कैन सी जो पेस्ट है। बाद में गॉट सम फ्लाइज, बहुत सारे इंसेक्ट जो है दे आर डैमेजिंग, ओके, वो क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं। तो उनके खिलाफ हम लोग क्या तैयार करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स। तो कोई भी नया इंसेक्टिसाइड अगर हमने बनाया है तो उसकी एफिशिएंसी को अगर टेस्ट करना है तो वी टेस्ट यूजिंग द कॉकरोच, ओके। क्योंकि अगर उस केमिकल ने कॉकरोच को मार दिया तो वो कॉरस्पॉन्डिंग जो इंसेक्ट है वो भी मर सकता है, ओके। तो कॉकरोच इज जनरली यूज फॉर टेस्टिंग पर्पस ऑफ वेरियस इंसेक्टिसाइड्स, ओके, और वी कैन ऑब्टेन इट फ्रॉम द नेचर विदाउट डिस्टर्बिंग द नेचर। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कॉकरोच का यू कैन सी जो इंसेक्टिसाइड है या जो पॉइजन है उसका टेस्टिंग किया जा रहा है, और यहाँ पे डिसेक्शन के लिए कॉकरोच को क्या है, तैयार किया गया है, ओके। तो नेचुरली डॉर्स वेंट्रल साइड से हम लोग कॉकरोच को क्या करते हैं, डिसेक्ट करते हैं, ओके। तो दिस इज द morphology of the cockroach as seen from the lower side, okay। चलिए, next is cockroach is also consumed as a delicacy। तो यहाँ पे एक बात बताता हूँ, ओके। तो इंसेक्ट, जनरली इंसेक्ट्स आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो बहुत सारे कंट्रीज में इंसेक्ट्स को एक्चुअली पाला जाता है या उनको ग्रो करते हैं, ओके, और मतलब उसकी फार्मिंग होती है, इंसेक्ट की फार्मिंग होती है। और जैसे जो आपका बीज है, बीज, हनी बी, एक दूसरी बात है, बीज हो गया, फ्लाइज है, इनको एक कैन सी लार्ज नंबर में प्रोड्यूस किया जाता है और उनको फ्राई किया जाता है, ओके, और उनका मसाला बनाया जाता है। स्पेशली चाइनीज़ जो यू कैन सी कम्युनिटी है उनमें ये बहुत ही कॉमन है, ओके, मंगोलियंस में। तो कॉकरोच इज ईटन बाय सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल। कहाँ पे देखिए, साउथ अमेरिका, चाइना। तो साउथ अमेरिका इसके लिए क्योंकि मेक्सिको जो है वो साउथ अमेरिका में आता है, तो नेचुरली वहाँ पे नेचुरली कुछ जो कम्युनिटीज़ है स्पेशली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ट्राइबल पीपल, दे स्टिल यू कैन से यूज कॉकरोच एज ए पार्ट ऑफ देयर फूड। चाइना में तो है, म्यांमार, ओके, सी यहाँ पे, ओके। तो आइदर इट इज कंज्यूम्ड डायरेक्टली और यू कैन सी इट इज एडेड टू सर्टेन फूड, ओके। चलिए, अब कॉकरोच को देखते हैं कंट्रोल कैसे किया जाता है, ओके, बिकॉज कॉकरोच इज वन ऑफ द मेनेस। तो उसको कंट्रोल करना है बिकॉज इट इज पेस्ट, डैमेजेस द थिंग्स एंड ऑल्सो कैरीज द इन्फेक्शन। तो इकोनॉमिकली हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। तो कॉकरोचेस इकोनॉमिकली हार्मफुल है। कोई भी चीज जो नेचुरली बर्बादी करती है जिससे लॉस ऑफ मनी होता है, लॉस ऑफ मनी, क्योंकि मटेरियल अगर आपका खराब हो गया तो अल्टीमेटली यू कैन सी पैसे का लॉस हो गया, ओके। तो उसको एफिशिएंट वे से किस तरह करते हैं, तो देयर आर टू मेन अप्रोचेस। दो मेन तरीके से हम लोग कॉकरोच को या तो प्रिवेंट कर सकते हैं टू कॉज द डैमेज, दूसरा है आपका उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो पहला है मेंटेन प्रॉपर हाइजीन एंड सैनिटेशन, ओके।
क्योंकि अगर आप हाइजीन और सैनिटेशन को मेंटेन करेंगे, क्लीनलीनेस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, तो नेचुरली कॉकरोच वहाँ पे नहीं आएंगे। ओके, और दूसरा है कि कॉकरोच आ गए तो उसको फिर आपको डिस्ट्रॉय करना है, मारना है विद द हेल्प ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो मेंटेन प्रॉपर हाइजीन एंड सैनिटेशन, साफ सफाई होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो प्लेस जहाँ पे कॉकरोच पाए जाते हैं तो उसको कंटिन्यूसली आपको क्या करना है? क्लीन करना है। इसके लिए आपने देखा होगा कि इफ सपोज यू लीव द होम विदाउट क्लीनिंग, तो घर अगर सब लोग आप वेकेशन पे जा रहे हैं तो क्लीन करने के बाद भी जाना चाहिए। अगर आपने अनक्लीन करके रखा है, फूड वहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, तो वहाँ पे नेचुरली कॉकरोच आएंगे। कहाँ से आते हैं? आपके ड्रेनेज पाइप से आते हैं, वॉश बेसिन का जो वैकेंसी पाइप होता है उसमें से आता है, टॉयलेट हो गया, बाथरूम हो गया, इनके पाइप जो ड्रेनेज सिस्टम से वो घर के अंदर एंटर करते हैं। ओके, तो दरवाजे से तो नॉन एंट्री नहीं रहती, नहीं हो सकती। ओके, देन क्रैक्स जहाँ पे भी है, क्रिवाइसेस जहाँ पे भी है घरों में, चाहे वो कबर्ड का है, लकड़ी का है, दीवारों का है, उसको फिल करना है। ओके, देन कॉकरोच फ्रीक्वेंटली एंटर्स होम, यहाँ से ही कॉकरोच एंटर करते हैं, तो या तो वो सील रहना चाहिए, नहीं तो यू कैन सी इट शुड बी पैक्ड सो दैट द कॉकरोच शुड नॉट एंटर इनसाइड। ओके, तो इसके दिस सीन देखिए, आपका जो वॉशरूम का यू कैन सी दीवार है, वहाँ पे जब हम लोग, मैंने बोला कि रात के टाइम पे आप उठते हैं वॉशरूम के लिए, अचानक दरवाजे खुलते हैं, आंखों में नींद रहती है, अचानक आपके सामने कॉकरोच आ जाता है। ओके, तो इस तरह ओके, तो बेस्ट वे है कि नेचुरली वाटर एक ट्रैप जैसा रहता है, वहाँ पे पानी रहना चाहिए, क्योंकि कॉकरोच जो है नेचुरली दे कैन यू कैन सी बी किल्ड बाय यूजिंग लॉट्स ऑफ वाटर। ओके, चलिए, तो देयर शुड नॉट बी एनी प्लेस इन द होम जहाँ पे कचरा जमा हो। तो कचरा जमा नहीं होने देना है, रेगुलर यू कैन सी कचरे को आपको साफ करना है, क्लीन करना है। ओके, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू प्रिवेंट कॉकरोच टू एंटर इन अवर यू कैन सी वॉट जोन। चलिए, दूसरा है केमिकल कंट्रोल, डायरेक्ट मार देना है। ओके, इंसेक्टिसाइड्स यूज करना है ओके, कॉकरोच के खिलाफ। तो देयर आर सर्टेन यू कैन सी केमिकल, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, कार्बामाइड्स, पायरिथ्रोन, ये सबसे कॉमन है, और आपका बोरिक एसिड, वेरी सिंपल। ओके, बोरिक एसिड आपको मालूम होगा, इट इज अवेलेबल। उसको नेचुरली हम लोग देखिए, जितने भी हमारे ग्रेन्स होते हैं ओके, और पल्सेस होता है, उसमें भी थोड़ा सा डाला जाता है, तो वो इंसेक्ट को एक्चुअली किल कर देता है। ओके, आर द एफिशिएंट पॉइजन्स। तो वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज, तो इन सब केमिकल्स के फॉर्मूलाज हैं, जैसे लक्ष्मण रेखा आपको मालूम है, इसमें रहता है पायरिथ्रोइड एंड व्हाट, बोरिक एसिड का एक मिक्सचर है, चॉक की तरह। नेचुरली जैसे ही कॉकरोच को टच करता है नेचुरली डाइज ऑफ। देन यू गॉट नंबर ऑफ स्प्रेज। ओके, बेगॉन स्प्रे है, हिट है। ओके, तो कॉकरोच इंस्टेंटली किल्ड हो जाते हैं। चलिए, सो दिस मालूम है कौन है? दिस इज कार्टून। ओके, ओजी एंड कॉकरोचेस एंड रोचेस। तो ये एक बार और भी बताइए, कॉकरोच नॉर्मली जो है उनको रोचेस कहते हैं, रोचेस, रोच। तो ये कार्टून तो आप लोग देखते होंगे। ओके, वेरी फनी कार्टून, इजंट इट? तो इस तरह यू कैन सी वी हैव कंप्लीटेड, आज का सेशन कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट यू कैन सी सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट स्टडीइंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे, फॉलोड बाय द एनाटॉमी पार्ट। ओके, तो पहले देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो व्हेन यू स्टडी द आउटर यू कैन सी व्हाट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक्सटर्नल फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हाई ओके, उनका डायमेंशन स्टडी करते हैं, वेरियस पार्ट्स जो है उसको डिफाइन करते हैं, उसको मॉर्फो। मॉर्फो का मतलब ही होता है व्हाट, स्ट्रक्चर, उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ओके, बाहर से कैसा दिखता है, तो किसी भी चीज का ओके, ऑर्गन का भी जब आप बाहर से नेचुरली उसका स्ट्रक्चर देखते हो, ओके, उसका शेप साइज एनालिसिस करते हो, उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ओके, एंड उसके बाद में जब हम लोग उसको कट करते हैं, ओके, जैसे आपने कबर्ड ले लिया, कबर्ड का बाहर का डायमेंशन देख लिया, तो आप उसका मॉर्फोलॉजी देख रहे हो, फिर ओपन करके अंदर के अरेंजमेंट को देख रहे हो, पार्ट्स को देख रहे हो, तो उसको एनाटॉमी कहते हैं। ओके, टॉमी मीन्स टू कट, कट व्यू। ओके, जब देखते हैं। लेकिन चलिए अभी जाने से पहले थोड़े से एमसीक्यू, आज जो सेशन हमने लिया ओके, तो जाने से पहले उस पे बेसिस पे थोड़े से एमसीक्यू कर लेते हैं। ओके, थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाएगा। ओके, चलिए पहला क्या है, तो पहला क्वेश्चन क्या रहा है, कॉकरोचेस आर नॉर्मली नॉट सीन इन, तो वेरी इजी, तो वेरी ऑब्वियस। ओके, कॉकरोच मैन होल में रहता है, मैन होल मतलब गटर के जो ओपनिंग्स होते हैं उसको मैन होल कहते हैं, बड़े रोड पे आपको दिखता होगा। ओके, इस तरह के मैन होल्स। ओके, देन स्टोर हाउसेस में होते ही हैं, बिकॉज यू कैन सी इट इज ए वेरी डैम्प, यू कैन सी वार्म प्लेसेस। देन किचन में भी नेचुरली दे आर फाउंड, बट नॉर्मली कोल्ड स्टोरेज में आपको कॉकरोच नहीं मिलेगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर ओवर क्राउडिंग कंडीशन कॉकरोच शो दिस टेंडेंसी। ओके, याद आ रहा है आपको, अगर कॉकरोच कहीं पे नेचुरली बहुत ज्यादा उनका पॉपुलेशन बढ़ गया है एंड देयर इज नो फूड अवेलेबल, देन विच प्रॉपर्टी इज शोन बाय कॉकरोच? तो विच इज द प्रॉपर्टी? एंड ये मोल्टिंग मतलब यू कैन सी रिमूविंग द आउटर कवर ऑफ द बॉडी एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, वो नहीं है, प्रेडिशन नहीं है। ओमनीवोरी मतलब हर चीज खा सकता है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया है। असली आंसर है आपका कैनिबलिज्म, ईटिंग ओन स्पीशीज, अपने ही वैरायटी को खाने वाली जो प्रॉपर्टी होती है, कुछ एनिमल्स ऐसा करते हैं। ओके, या तो उनका नेचुरल प्रॉपर्टी होता है, नहीं तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फूड वो करते हैं। ओके, तो कैनिबलिज्म इज द प्रॉपर्टी which occurs when cockroach is in overcrowded vacancy condition. Next, आपका cockroach belongs to the class dash and order dash. तो क्लासिफिकेशन बेस्ड है, तो देख लीजिए कौन कौन से आ रहे हैं। तो क्लास तो आपका इंसेक्टा है, तो या तो ये है नहीं तो ये है। ओके, तो कॉकरोच का ऑर्डर है ऑर्थोप्टेरा, तो करेक्ट आंसर इज क्लास इंसेक्टा एंड ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा। ओके, अभी ये जो मानियोपोडा है, इट इज अनदर क्लास ऑफ द आर्थ्रोपोडा, जो आपको स्टडी करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट, कॉकरोच इज नॉट कंज्यूम्ड एज फूड इन, तो कौन से यू कैन सी देश में या कम्युनिटी में कॉकरोच इज नॉट कंज्यूम्ड एज फूड? तो वेरी इजी क्वेश्चन। साउथ अमेरिका में तो खाया जाता है, चाइना में भी खाया जाता है, म्यांमार में है, साउथ अफ्रीका नहीं है। साउथ अफ्रीका में कॉकरोच इज नॉट कंज्यूम्ड। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, यंग स्टेज ऑफ कॉकरोच को क्या कहते हैं? याद आ रहा है आपको, यंग स्टेज, क्योंकि कॉकरोच इज इंसेक्ट और जनरली इंसेक्ट में क्या होता है कि एग से तैयार होता है लार्वा, एंड लार्वा डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एडल्ट स्टेज में डेवलप हो जाता है। ओके, लेकिन कॉकरोच में ऐसा नहीं है कि कॉकरोच में एग से जो फॉर्म तैयार होता है वो मिनिएचर कॉकरोच की तरह दिखता है। उसको क्या कहते हैं देखते? कैटरपिलर, लार्वा, लिम्फ, हैचलिंग। अभी कैटरपिलर, लार्वा, कैटरपिलर्स द अदर नेम ऑफ लार्वा विच इज वर्म लाइक। अगर लार्वा वर्म जैसा होता है तो उसको कैटरपिलर कहते हैं। ओके, हैचलिंग्स मतलब अगर अंडा हैच होता है तो उस स्टेज को हैचलिंग कहते हैं। ओके, वो टेक्निकल वर्ड है, लेकिन कॉकरोच के यंग स्टेज को हमने पढ़ा था अभी, उसको कहते हैं निम्फ। तो निम्फ स्टेज, और निम्फ को इंस्टार्स भी कहते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड व्हाट? इंस्टार स्टेज। तो ये टर्म भी आपको एक ऐसी याद रखना है। ओके, क्योंकि निम्फ की जगह पे आपको इंस्टार वर्ड एक ऐसी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ कॉकरोच? तो अगर कॉकरोच को आपको कंट्रोल करना है तो इसमें से क्या यूज नहीं करते हैं, कौन सा केमिकल यूज नहीं कर सकते? तो जनरली ऑर्गेनोफॉस्फेट है, कार्बामेट्स है, बोरिक एसिड है, ऑर्गेनोक्लोराइड्स आर जनरली नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट व्हाट? कॉकरोच। ओके, तो दे आर गुड अगेंस्ट यू कैन सी फ्लाइज वगैरह, बट कॉकरोच जो है उसको रेजिस्ट करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ कॉकरोच। तो देखते कौन कौन से फीचर आपको फाइंड करना है। इट इज ऑल्सो इजी, नॉक्टर्नल हैबिटेट, ओमनीवोरियन, ओमनीसेंट, ओवोविविपेरी, कर्सोरियल एडेप्टेशन। तो नॉक्टर्नल हैबिटेट रात के टाइम पे एक्टिव होता है। इट इज ओमनीवोरी, हर चीज खा सकता है, हर जगह पे प्रेजेंट है। दीज आर दे कैन सी व्हाट? द अल्टरनेट वर्ड्स। हाँ, हमने ओमनीवोरस देखा था, ओमनी यू कैन सी प्रेजेंट देखा था, उसको ओमनीसिएंट भी कहते हैं। तो दिस मैंने आपको पहले भी बताया कि सिमिलर वर्ड्स जो है, ओके, सिनोनिम्स, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देन कर्सोरियल एडेप्टेशन है, इट वॉक्स यूजिंग लेग्स, यूज करता है, लेकिन ओवोविविपेरिटी नहीं है, खाली ओविपेरिटी है। सो दिस इज द यू कैन सी राइट आंसर, सी। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द यूजफुल एडवांटेजेस ऑफ कॉकरोच? ओके, क्योंकि इंपॉर्टेंस में दोनों एस्पेक्ट रहता है, नेगेटिव एंड व्हाट? पॉजिटिव। तो उसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? सो वेरी ऑब्वियस, कॉकरोच यूज फॉर स्टडी एंड एनालिसिस एफिशिएंसी ऑफ इंसेक्टिसाइड, जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, देन इट इज कंज्यूम्ड एज फूड। ओके, एज पर सर्टेन कम्युनिटी, इट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द नेचुरल फूड चेन। तो बचा क्या आपका? यही। तो हेल्थ एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज, तो वो यूजफुल एडवांटेज नहीं है। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट,
प्रेजेंस ऑफ कॉकरोच इज एन इंडिकेटर ऑफ, अगर कहीं पे भी प्रेजेंस हुआ, कॉकरोच दिख रहा है, मतलब क्या है आपके दिमाग में? आपको बोला क्योंकि क्वेश्चन के बाद ही इमीडिएटली आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए, प्रोबेबल आंसर्स, और उसमें से एक आंसर नेचुरली आपके वैकेंसी ऑप्शंस में रहेगा। तो प्रेजेंस ऑफ कॉकरोच इज एन इंडिकेटर ऑफ वेरी लैक ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन, कहीं पे साफ सफाई नहीं है, कचरा जमा है, गंदगी है, तो वहां पे कॉकरोच होगा। ओके, सो वेल बैलेंस्ड इकोसिस्टम नहीं बोल सकते, डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर वहां पे हो सकता है, लेकिन वो क्यों होता है ये आपको कंफ्यूज करेगा। ओके, क्योंकि देयर इज लैक ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन। ओके, तो ये कंफ्यूज करने के दे दिया है। अगर ये पॉइंट नहीं होता, अगर ये पॉइंट नहीं होता स्टूडेंट्स, तब आपका राइट आंसर ये होता। ओके, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। तो लास्ट इज कॉकरोच इज केप्ट इन द जीनस पेरीप्लेनेटा बिकॉज ऑफ ऑल द फैक्टर एक्सेप्ट द फॉलोइंग फैक्टर। तो पेरीप्लेनेटा में कॉकरोच को क्यों रखा गया है? ओके, तो उसमें से एक जो आपका ऑप्शन रहेगा दैट विल बी द रॉन्ग क्राइटेरिया। तो कॉकरोच इज केप्ट इन जीनस पेरीप्लेनेटा बिकॉज ऑफ द 3 यू कैन सी फैक्टर, स्ट्रेट विंग है, नॉक्टर्नल हैबिटेट है, और बाइटिंग एंड चिविंग टाइप का माउथ पार्ट है। प्रेजेंस ऑफ 3 पेयर्स ऑफ लेग, उसकी वजह से कॉकरोच को रखा जाता है इन ए ग्रुप कॉल इंसेक्टा। ओके, दैट इज द क्लास इंसेक्टा। ओके, तो द क्राइटेरिया ऑफ पेरीप्लेनेटा इज द विंग का टाइप, नॉक्टर्नल हैबिट, और आपका बाइटिंग एंड चिविंग टाइप ऑफ व्हाट माउथ पार्ट। ओके, तो इस तरह वी हैव यू कैन सी आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, एमसीक्यू के साथ।